तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मोदी और शाह की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। जी हां, जहां एक तरफ आरएसएस की नाराजगी अब शायद शांत होने लगी है, तो चिराग पासवान मुसीबत बनके खड़े हो गए। इंडिया अलायंस तो मुसीबत का पहाड़ है ही। जी हां, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, ममता बनर्जी हो, स्टैलिन हो, सभी के सभी एकजुट एक मंच पर नजर आ रहे हैं। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कर्नाटका हो, सभी जगह, या बंगाल हो, सभी जगह वो चोर गद्दी छोड़ के नारे अब गूंजने लगे हैं। सभी जगह राहुल गांधी की वो आवाज कि भाई मतदान का अधिकार छीनने की कोशिश बीजेपी कर रही है या इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सांठगांठ की जा रही है, ये आवाज अब उठने लगी है। ये आवाज थम ही नहीं रही थी। इस आवाज का तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेताओं के पास नहीं था कि इस बीच बिहार में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, जी हां, अक्टूबर नवंबर में किसी भी समय बिहार चुनाव हो सकते हैं, और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में लगातार असमंजस बना हुआ है। पिछले दिनों एक बात सामने आ रही थी कि चिराग पासवान 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। जी हां, चिराग पासवान के बहनोई ने 43 से लेकर 103 सीटों की पेशकश की है। अब देखना यह होगा कि उनको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 20 से ज्यादा सीटें, यानी चिराग पासवान को 20 से ज्यादा सीटें देने को जेडीयू सहमत नहीं है। और एनडीए के अंदर सीट बंटवारा लगभग हो चुका था। जेडीयू को 102 सीटें, बीजेपी को 101 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 10 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लगभग 10 सीटें, और चिराग पासवान को, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 20 सीटों पर सहमति बनती नजर आ रही थी। ये एनडीए के अंदर से खबरें आ रही थी। लेकिन चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने 43 से 103 सीटों की पेशकश करके सभी के सभी दावों को फेल कर दिया। उनका कहना है कि पार्टी 43 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी और उनकी मांग 103 सीटों की है। अब देखना यह होगा कि एनडीए के अंदर उठते इस तूफान को मोदी और शाह कैसे शांत करेंगे, क्योंकि एनडीए के बाहर की यदि बात की जाए तो राहुल गांधी एक सुनामी की तरह, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, स्टैलिन, सभी के सभी एक सुनामी की तरह भाजपा या एनडीए की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मोदी और शाह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र की कुर्सी डगमगाने की कगार पर है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्या होगा यह अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि नायडू भी अंदर खाने खेला कर सकते हैं। ये बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी का सीटें मांगना, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि चिराग पासवान की जो पार्टी है या चिराग पासवान भी खुद सभी सीटों पर बिहार में, हां जी हां, विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहते नजर आ रहे थे। तो हां, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। उनकी पार्टी लगातार बिहार की सभी 243 की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहती नजर आ रही थी। तो समझने वाली चीज यह है कि यदि जो पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही हो, वो 20 सीटों पर कैसे राजी होगी, और
43 सीटों से 103 सीटों की पेशकश जो कि एनडीए में की गई है चिराग पासवान की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से, तो क्या उस पेशकश की पूर्ति ना होने पर एनडीए में बिखराव आ जाएगा? क्या मोदी और शाह जो पहले ही इंडिया अलायंस, जिस इंडिया अलायंस को सो कॉल्ड गोदी मीडिया कह रही थी कि अब इंडिया अलायंस टूट चुका है, सब पार्टियों में बिखराव आ चुका है, वो इंडिया अलायंस जब एकजुट होता नजर आ रहा है तो एनडीए का यह बिखराव या एनडीए इस बिखराव के कगार पर क्या चिराग पासवान को मनाकर एनडीए को बचा पाएगी या विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ देंगे? और यदि एनडीए का साथ चिराग पासवान छोड़ते हैं तो क्या नीतीश कुमार बिहार में एनडीए यानी कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे? ये कई सवाल हैं जिनके जवाब तो भविष्य की गर्त में छुपे हुए हैं, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है वो तेजी से बदल रहे हैं। मोदी और शाह की मुसीबतें तेजी से बढ़ रही हैं, खत्म तो नहीं हो रही। बीजेपी के नेताओं के पास इसके कोई जवाब नहीं है। कोई कटाक्ष तो वो बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई काट करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सटीक जवाब अभी तक शायद नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल बिहार में क्या होता है, लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे होता है एनडीए के अंदर, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।